फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लाए हैं एक और आपके लिए अकबर बीरबल की बहुत प्यारी मोटिवेशनल कहानी। कि एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में दरबारियों से तीन सवालों के जवाब देने के लिए कहा था। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल थे ऐसे कि पहला था, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। और तीसरा था, ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल होगा। तो अब ये 3 सवालों के उदाहरण भी देने थे उन्हें। तो सभी दरबारियों ने तीनों सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए। किसी को भी इन चतुराई भरे सवालों का जवाब नहीं सूझा। तभी बीरबल जी ने बोला कि हुजूर, मैं आपके इन 3 सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना पड़ेगा। तभी आपको सही सवालों के इन सवालों के सही जवाब मिल पाएंगे। देन उसके बाद क्या हुआ, अकबर और बीरबल ने दोनों ने अपना वेश बदला और संत का बाना पहनकर निकल पड़े। और कुछ ही देर बाद वे बाजार पहुंचे और फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा कि हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विद्यालय बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। दुकानदार एक संत प्रेमी था और समाज सेवी व्यक्ति भी था। तो उसने बोला कि मुनीम जी से कहा है उसने कि मुनीम जी, इन्हें 1000 रुपये दे दीजिए। बीरबल दुकानदार से बोला कि जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता भी मारूंगा, तो हर 1 रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो तैयार हो? तो यह सुनते ही मुनीम का पारा चढ़ गया और वह बोला बीरबल से लड़ने के लिए एकदम आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने मुनीम को शांत करते हुए बोला कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा जो दिया हुआ पैसा है वो किसी नेक काम में ही लगेगा। तो ऐसा करते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि वह जूता मारना शुरू करे। दुकानदार ने बोली ये वाली बात बीरबल से कि मैं तुम्हारे जूते खाने के लिए तैयार हूँ, मुनीम नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करो, मुझे विश्वास दिलाओ कि जो मेरा दिया हुआ पैसा है वो सही कार्य में लगेगा। तो ऐसा करके कहते जब वह बीरबल बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गए और दुकान से बाहर आकर दोनों ने सड़क के किनारे किनारे चलने लगे और दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने अपना मौन तोड़ा और बोला, जहांपना, आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया है। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब ये था कि दुकानदार के पास आज जो पैसा है और उस पैसे को वह नेक कामों में लगाने की नीयत भी है, तो जो आने वाले भविष्य में उसका नाम रोशन करेगी। इसका मतलब यह है कि वह अपने द्वारा किए गए नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है वह कल भी रहेगा। यह उसके पहले सवाल का जवाब है, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है। द मेन पॉइंट इज दिस दैट कि उसकी जो सोच है नेक काम को बढ़ावा देने की, वो सोच अच्छी है। वो जूते भी खाने को तैयार था, बशर्ते उसका पैसा सही कार्य में लगे। फिर वो रास्ते पे आगे चले और चलते चलते फिर वो एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक भिखारी उसे कुछ खाने को दे रहा है, एक आदमी उस भिखारी को कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा था। तब बीरबल उस भिखारी के पास गया और बोला कि हम भूखे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम हमें कुछ खाने को दे सकते हो? तो यह सुनकर भिखारी बीरबल पर हंस पड़ा। भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए। तब बीरबल ने अकबर से बोला, जहांपना, यह रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब कि यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि आज जो कुछ इसके पास नहीं है, आज भी इसके पास जो कुछ नहीं है वो इसके पास अभी है, लेकिन वह कल नहीं होगा। अभी इसके पास कुछ धन संपत्ति कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके पास जो खाना है आने वाले समय में इसके पास ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसने थोड़े में संतोष किया होता तो हो सकता था कल परोपकार के कर्म के कारण भगवान इसको बहुत कुछ दे देते। इसीलिए इसके पास कुछ भी नहीं है और फिलहाल जो कुछ थोड़ा बहुत है भी वो आगे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर परोपकारिता की भावना नहीं है। फिर दोनों आगे बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि भाई तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने उनके पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मुझे पैसे की क्या जरूरत है? पैसों से मन में लोभ उत्पन्न होता है जो मुझे भगवान से दूर ले जाता है, और जो पैसा मुझे मेरे भगवान से दूर लेके जाएगा, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला कि हुजूर लीजिए, ये है आपके तीसरे सवाल का जवाब।
जो कि मतलब यही है कि बीरबल ने अकबर से पूछा कि हुजूर, मतलब बोला कि हुजूर इसका मतलब यह हुआ है कि अभी जो तपस्वी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। ये है आपके सवाल का, तीसरे सवाल का जवाब। बीरबल ने अकबर से कहा कि भाई पिछले जन्म में अपने अच्छे किए हुए कर्म थे, जो इस जन्म में आप जीवन में शान शौकत से बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि इसी तरह से ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करते रहेंगे। अब बीरबल अकबर जी से कह रहा है कि महाराज, आप भी अगर इसी ईमानदारी से न्यायप्रियता से राज करते रहेंगे तो इस जन्म के अंत तक और अगले जन्म में भी आपको इसी शान शौकत के साथ अपना जीवन यापन करते रहेंगे। लेकिन यह ना भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही आपके साथ कुछ रहेगा, ना ही आपको कुछ मिलेगा। और अपने सवालों की बुद्धिमता चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। और वाकई में कितने प्यारे ये 3 सवाल थे और कितना प्यारा इन 3 सवालों का जवाब था कि ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा, और ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, और ऐसा क्या है जो आज नहीं है लेकिन कल होगा। तो बहुत प्यारा सा मैसेज मिला है हमें अकबर बीरबल की कहानी से, एक दुकानदार से, एक भिखारी से और एक संत से। जय श्री राम, राधे राधे।